नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। कोरबा के खपरा भट्टा इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर स्वयं फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। भवन निर्माण में सेंटरिंग का कार्य करने वाले मृतक सलीम ने पत्नी आयशा बानो को मौत के घाट उतारा, फिर खुद फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक सलीम अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। यही वजह है कि पत्नी की जान लेने के बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत खपरा भट्टा में बुधवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को एक दंपति के मरने की खबर मिली। मृतक का नाम सलीम था, जिसने पत्नी आयशा बानो की हत्या कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि सलीम को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। जांच के दौरान पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से पत्नी आयशा शाम के वक्त घर से निकल जाया करती थी और देर रात घर पहुंचकर बगैर खाना खाए सो जाया करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी होता था। बताया जा रहा है कि बीती रात पति और पत्नी एक कमरे में सोए हुए थे, जबकि 4 बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे सबसे छोटे बेटे के लघुशंका के उठने पर इस घटना की जानकारी हुई। मृत दंपति के 4 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का विवाह हो गया है, जो परिवार से अलग पोड़ी बहार में निवास करता है। वहीं अन्य 3 बच्चे अपने माता पिता के साथ में ही रहते हैं, जिनके सर से एक साथ ही माता पिता का साया उड़ गया। बहरहाल मामले में पंचनामा की कार्रवाई कर पुलिस ने दोनों शव पीएम के लिए रवाना कर दिए। आज रात में 3:30 बजे आसपास सूचना प्राप्त हुई कि बुधवारी बाजार की बस्ती में सैयद सलीम अली अपनी पत्नी और उसकी पत्नी की है मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी के सिर में गहरा चोट लगा है, खून से लथपथ है और फांसी के फंदे पे सलीम अली जो है लटका हुआ था, जिसे उतार लिया गया है। सूचना पर मर्ग कायम करके उसको जांच पंचनामा कराने में लेकर आज जांच किया गया। मौके पे जांच पर पाया गया कि सलीम अली जो है अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और एक सप्ताह से वो उसकी पत्नी जो है शाम को घूमने निकलती थी, जो लेट लतीफ़ आती थी और खाना नहीं खाती थी, ये पता चला। और दोनों के बीच बातचीत कुछ दिन से अनबन था। इस कारण से मोटे लोहे के राड से उसके सिर में मारकर हत्या किया है और इस संबंध में और अभी तहकीकात की जा रही है। शव का पंचनामा कर किया गया है और उसको जिला अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद फिर और उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे ये क्या काम करता था जो मृतक है? ये सेटरिंग वगैरह काम करता था, भवन निर्माण में सेटरिंग वगैरह काम था, ये काम करता था वो। पति पत्नी अकेले रहते थे सब कि उनके साथ? नहीं, उनके साथ चार बच्चे भी रहते थे। बड़े बड़े हैं, अलग अलग कमरे में रहते थे। रात में भी ऐसा अलग अलग कमरे में सोए थे और ये पर्ची में अपनी पत्नी के साथ अलग अलग बिस्तर में सोए थे और सभी अलग अलग रहते हैं। इनका बड़ा लड़का पोड़ी बहार में रहता है, उनका शादी हो गया है। बाकी बच्चे इधर उधर काम करते हैं, शादी नहीं हुआ है। घटना के दौरान ये लोग कहाँ थे सब बच्चे, क्या पता चला? घटना के दौरान ये बच्चे सब अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। एक लड़का उसका छोटा वाला बिस्तर जहाँ पे जिसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसके अंदर एक कमरा है, उसमें सोया हुआ था। उसको बाथरूम लगा तो उसका दरवाजा खोलने का प्रयास किया, वो बाहर से बंद था। फिर वो चिल्लाया तो उसका दूसरा भाई आवाज़ सुनकर फिर उठा और उठने के बाद वो दरवाज़ा खोला, तब ये सब देखे कि वो लटका हुआ था और उसको और खुद से लथपथ वो मृत हालत में उसकी मम्मी पड़ी हुई थी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे सीजी बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।